हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एग्जाम के अभी तक 8 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है और इन 8 शिफ्टों में जनगणना और पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे आ रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 110 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले, जो कि वन लाइनर होने वाले हैं। यदि अभी आप सभी का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं तो इस क्लास के सारे प्रश्नों को देख लीजिए। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि जनगणना से और पंचवर्षीय योजना सवाल आया तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं लिख कर आप सभी को दे सकता हूं। यदि आप लोग 110 प्रश्नों को देख लेते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेते हैं और आपके पेपर में जनगणना से और पंचवर्षीय योजना सवाल आ गया तो भाई यहीं से आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर याद करना होगा अंतिम समय में, ठीक है। टारगेट यही लेकर चलिएगा कि आप पूरे 110 प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में तैयार करें। तो जल्दी जल्दी हम लोग सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। ओके, देखिए पहला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो वो नागालैंड राज्य में दर्ज की गई थी, ठीक है। अगला आप देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो दादरा और नगर हवेली में। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 16.8% है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ये डेटा आप याद करते हुए साथ में चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आप सभी का एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं तो साथ ही पेपर में छपने वाले प्रश्न आप पढ़ लीजिए। बार बार जो प्रश्न अभी तक इन 8 शिफ्टों में पूछेंगे सारे प्रश्न इस पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएंगे। जैसे जीके करंट अफेयर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। तो मिलेगा कैसे आप सभी को? नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके और 50 रुपीज पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं एग्जाम से पहले, और उसे तैयारी करके आप एग्जाम काफी अच्छा से दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 79.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो पश्चिम बंगाल है। और इसका पीडीएफ भी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट में आप सभी को पीडीएफ कैसे मिलेगा वो हम बता देंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो वो है पुडुचेरी का। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर क्या है? 33.7% है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? 2013 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो पुडुचेरी रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? तो 63.82% है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क जो 15+ वर्ष के साक्षरता दर कितने परसेंटेज का था? तो 69.3% का। भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू की? तो ये 2011 में शुरू की, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर क्या है? तो 65.46% का है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.3% का है। इस पर आप स्टार बना लीजिए, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो
3% है। ठीक है, अगला देखिए 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी, तो 18.3% थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 0 से 6 वर्ष है, इनका लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी, तो 919 थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो सतत श्रृंखला की जनगणना कौन थी, तो 7वीं थी। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, ये भी आप तैयार के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 16.8% था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है, तो जैन धर्म की। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो सिक्किम है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो WC प्लॉडन द्वारा शुरू की गई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के साथ शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था, ये भी याद रखिए त्रिपुरा राज्य शामिल नहीं था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की उच्चतम जनसंख्या किस राज्य में थी, तो महाराष्ट्र राज्य में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए भारत की 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार किस श्रेणी की पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो गाय की। किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया था, तो 1981 के। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी, तो केवल एक थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है, साक्षरता माना जाता है, तो 7 वर्ष के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, तो 66.77% है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 37 को भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मराठी भाषा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था, तो 1.7% था। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 39 को 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से कितने अंक की वृद्धि हुई है, तो 9.21 अंक की वृद्धि हुई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर क्या थी, तो 17.7% थी। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को भारत की योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.81% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है, तो 25.51% है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में बती है, 31.16%। आप सभी को इसका PDF भी हम आप दे देंगे, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है, तो तमिलनाडु राज्य का। भारत में पहली समानांतर जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो 1881 में हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को भारत में पहली आधुनिक जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1881 में ही की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है, तो 14.2% का है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो कपूरथला शहर है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो 43.63%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो 22% है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? अनुपात 31:69 है। ठीक है। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों जो 10 से 19 वर्ष की आयु है इनका हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो 20.9% था। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? 16.68% है। भाई एक एक प्रश्न वही कराएंगे जो आपके पेपर में अब आने वाले शिफ्टों में आने वाले हैं। ठीक है। बस आपको सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो पंजाब राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों का अनुपात कितना था? तो 13% था। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम थी? तो राजस्थान की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 8.6% है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1831 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 62 को, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? बिहार राज्य भारत का किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ठीक है। 63 नंबर को चेक करिए, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए भाई पंचवर्षीय योजना के सवाल तो आपके पेपर में क्लियर आएगा, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो 5वीं योजना में। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? भाई आप सभी को हम ऊपर ऊपर सवाल नहीं करा रहे हैं, यदि एसएससी जीडी में डीप में सवाल आया तो आप उसे भी कर सकते हैं। बस आप सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिए। देखिए जनगणना से या पंचवर्षीय योजना से 30 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा या 50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा जो हम इस क्लास में सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस आप सभी को ये तैयार करना है। ठीक है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 और 71 को देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया? तो उद्योग में सर्वाधिक जोर दिया गया था। ठीक है। 72 को, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए थे? तो 5 शुरू किए गए थे। ठीक है। 73 को देखिए, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 74 को, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करी गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा शुरू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को,
तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भाई टाइम पीरियड आप सभी को याद है ना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी, दूसरी 56 से लेकर 61 तक चली थी, तीसरी भाई 1961 से लेकर 66, लेकिन 67 और 68 समय में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था। चौथी डायरेक्ट 1969 से लेकर 74 तक स्टार्ट हुआ था। फिर उसका तो पाँचवीं 1974 से लेकर 79 तक स्टार्ट हुआ था। ऐसे ऐसे आप पूरे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्रम वाइज आपको टाइम पीरियड तो याद ही होना चाहिए भाई। 77 को चेक करिए। पंडित नेहरू ने कहा, योजना वंचित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था, ठीक है। 78 को चेक करिए, राइट आंसर क्या बन रहा है इसका? देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्त मेरे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगला सवाल देखिए 80 नंबर के, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो औद्योगिक क्षेत्र पर देना था, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो 25% वृद्धि करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए 86 नंबर को, भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 6% की थी। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नेक्स्ट 88 को देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र किसका फोकस था, यानी किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? और देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। औद्योगिकरण आया तो दूसरी पंचवर्षीय आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 89 को, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, भारत में कौन से परिषद जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता कारण, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को, किसको पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किसको महत्व दिया? तो आत्मनिर्भरता को। जो पहली 7 पंचवर्षीय योजना थी ना, तो आत्मनिर्भरता को महत्व दिया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितने प्रतिशत की थी? तो 7.6% की थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी योजना में, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, दो मुख्य उद्देश्य ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रस्तावित की गई थी? तो 5वीं योजना में भाई। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 98 को देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है? तो 8.2% है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो गरीबी उन्मूलन पर थी। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 को, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो पूरे 3। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ पेश की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 को,
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए 104 नंबर को, पंचवर्षीय योजना बनाने कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या था? तो योजना आयोग था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 105 नंबर को, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन कार्य और उत्पादकता था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था भोजन कार्य और उत्पादकता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान समयकाल क्या था? तो 1978 से 1980 था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 107 नंबर को, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितने प्रतिशत का था? तो 2.1% का था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 को, भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो अंतर्देशीय व्यापार रणनीति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 109 को, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किए गए थे? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में तय किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का। तो साथियों ये टॉप लेवल के 110 सवाल कंप्लीट हो गए। इससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं जाएगा जनगणना और पंचवर्षीय योजना से। आप सभी को उम्मीद करूँगा हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। तो साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जो भी अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगे साथ में उत्तर सहित। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।